अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीपी कॉमर्स, जिसको हम लोग बीकॉम पार्ट 2 का भी नाम देते हैं, उसका एक सब्जेक्ट है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये कंपनी के फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। इस फाइनल अकाउंट के इन एमसीक्यूज़ के बारे में हम इससे पहले कि डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि हम आपको आने वाले की नए लेक्चर्स की जो है वो बर वक्त जो है वो इतला दे सकें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इससे पहले कि हम लोग फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते, आपसे ये कुछ चीज़ें शेयर करते हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। मींस कि हमारे पास वो वाली ट्रांजैक्शन जो माली लेन देन वाली हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपने लिए जो टास्क परफॉर्म करते हैं, हम उसको नाम देते हैं कि हम इसमें से जनरल एंट्री परफॉर्म कर देते हैं। जनरल एंट्री के बाद स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेजर्स प्रिपेयर कर लेते हैं और लेजर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लेते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग इस ऑब्जेक्टिव से कि चेक करें क्या बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स, तो बुनियादी तौर पर हमारे पास फाइनल अकाउंट्स दो स्टेटमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हम लोग बैचलर लेवल के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। एक स्टेटमेंट को हम लोग नाम देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी स्टेटमेंट को हम लोग नाम देते हैं बैलेंस शीट का। तो ये दो स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर हमारे पास होती हैं जिनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन द सेंस ऑफ फाइनल अकाउंट। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, ये दोनों चीज़ें जो है वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। मीन्स के जब आप बीकॉम पार्ट 1 में थे, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की जाए, तो तब हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में प्रिपेयर करते थे। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट आए, तो इसमें एक अजाफी चीज़ ऐड कर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो इजाफी सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन बनाते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कि किस तरह हम अपने प्रॉफिट को इसमें डिवाइड करेंगे। इसमें हम लोग कुछ जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पॉइंट्स जो शेयर करते हैं, जो डिस्कस करते हैं या जो प्लेस करते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका तल्लक प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट के साथ होता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका तल्लक हम लोग करंट ईयर के डिविडेंड्स के साथ जो वो रिलेट करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं कि जिसका ताल्लुक हम लोग प्रोविजंस या बॉन्ड सिंकिंग फंड या जनरल रिजर्व से कर देते हैं। हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास बुनियादी तौर पर जब बात की जाती है कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, वो हमारे पास हम उसको कंसिडर करते हैं जी 5 हैं। एक को हम लोग नाम दे देते हैं एसेट्स, एक को हम लोग नाम दे देते हैं एक्सपेंस, एक को हम लोग नाम दे देते हैं रेवेन्यू, एक को हम लोग नाम दे देते हैं, हमारे पास है जी कैपिटल, और एक को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है लाइबिलिटी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसमें से इन 5 एलिमेंट में से 2 नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, एक एक्सपेंस और एक रेवेन्यू।
एक्सपेंस और रेवेन्यू की जो समरी प्रिपेयर होती है या जो समरी बनाई जाती है उसको हम नाम देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक्सपेंस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं एंड रेवेन्यू जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट की समरी होती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी, ये हमारे पास कुछ चीज़ें बचती हैं। ये हमारे लिए रियल अकाउंट्स होते हैं। मीन्स के एसेट्स, एक हमारे पास कैपिटल, एक हमारे पास लाइबिलिटी आता है। ये तीन टाइटल हमारे पास रियल अकाउंट्स के होते हैं और इनका तल्लक बैलेंस शीट के साथ होता है कि हम इसमें से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस शीट है ये हमारे लिए रियल अकाउंट की समरी होती है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि इसमें से कुछ मतलब हम लोग फॉर्मेट को शेयर कर देते हैं कि इसका फॉर्मेट किस सूरत में होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। अच्छा जी बच्चों, हम लोग अगर बात करें कि हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे, मैं इस पेज के ऊपर जो है वो फॉर्मेट प्रिपेयर कर देता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का। अच्छा जी, इसमें ये कॉलम हम लोग कर लेते हैं जी अमाउंट्स के पर्टिकुलर के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। ये जी उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और कुछ चीज़ें हम कुछ इस तरह से मैनेज कर लेंगे। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ पे ज़रूरी है कि सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को समझना चाहें तो कंपनी का नाम लिखें, ABC कंपनी। दूसरी स्टेटमेंट पे आप लिखें जी आप बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, याद रहे कि जब हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करें। हम प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की समरी है, इसके नीचे फॉर द ईयर एंड लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडिंग जो डेट मेंशन की जाती है 30 जून, जो कोई भी डेट मौजूद हो। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जब हम लोग ये डेट मेंशन कर चुके हों तो फिर हम लोग बात करते हैं कि इसके फर्दर चीज़ें कैसे होंगी। फर्दर चीज़ों में से हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिखा गया होगा पर्टिकुलर, मीन्स के इसमें अज्जा कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखा होगा अमाउंट और सेम यही केस पर्टिकुलर और अमाउंट हमारे पास यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड है इसकी ये डेबिट साइड है और जो राइट साइड है इसकी वो क्रेडिट साइड है। ये हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे इसमें जो चीज़ें आती हैं आमतौर पर इसकी डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, इसमें हमारे पास यहाँ पे परचेजेस कुछ आ जाते हैं
कोई रिटर्न्स हैं, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इधर आ जाते हैं। देन हमारे पास अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड की बात करें, सेल्स है, सेल के बाद कुछ इससे मुतल्लिका रिटर्न्स हैं, और हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे प्लेस करते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये आपके पास डायरेक्ट एलिमेंट को डिस्कस करता है। अगर आप इसकी डेबिट साइड की बात करें तो आप इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे, क्रेडिट साइड की बात करें तो डायरेक्ट रेवेन्यूज़ की बात करेंगे। इसकी क्रेडिट साइड अगर ग्रेटर आए डेबिट साइड से तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर कभी डेबिट साइड ग्रेटर आए क्रेडिट साइड से तो हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारे लिए ग्रॉस लॉस है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आए तो नेक्स्ट टाइम वो इसकी अपोजिट साइड पे लिख दिया जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हुआ है तो आप नेक्स्ट टाइम ग्रॉस प्रॉफिट को इस सूरत में प्लेस करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के तौर पर। और अगर आपको लॉस हो जाए तो फिर ग्रॉस लॉस आप इस सूरत में यहाँ पे ब्रॉट डाउन की सूरत में प्लेस कर देंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, ये आपके पास नेट प्रॉफिट का की कैलकुलेशन का सेगमेंट आ जाता है। इसको आप नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जो फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस नहीं होते। और जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्लेस कर दिए जाते हैं। आप डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू आइटम से जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वाकफ़कार होंगे। हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाता है कि इसमें से हम लोग अगर इसकी बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस का मकसद क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मकसद होता है नेट रिज़ल्ट को फाइंड करना। अगर इसकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड कम है तो हम इसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट। अगर इसकी डेबिट साइड ग्रेटर हो तो हम इसकी क्रेडिट साइड को नाम दे देंगे नेट लॉस का। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर किया जाता है या नेक्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाती है हम उसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये एक आपके लिए नई चीज़ होती है। इसको हम नाम देते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी की बुक में बनता है। अच्छा, इसमें अगर तो आपका नेट लॉस हो तो वो इसकी डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा, अगर नेट प्रॉफिट हो तो वो इसकी क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाएगा। इसकी क्रेडिट साइड पे प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी आ सकता है और करंट ईयर का प्रॉफिट भी है तो वो भी लिखना है यहाँ पे। अगर कोई पिछले साल का एक्सेस प्रोविजन हो जो हमें मज़ीद रिक्वायर्ड ना हो तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और अगर आपने कोई इस साल के लिए न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। सेम इसी तरह हम लोग कुछ और चीज़ें इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बेसिक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर था। अच्छा जी स्टूडेंट, हम बात करते हैं अब MCQs के बारे में कि MCQs इसके किस तरह जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो MCQs की तरफ आते हैं जी। फर्स्ट इसमें जो पॉइंट लिखा गया है वो है स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, जो स्टेटमेंट बनती हैं एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कोलेक्टिवली आर कॉल्ड, हम उसको नाम देते हैं दीज आर द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इज डैश फॉर द ऑप्शनल एंड पार्टनरशिप, मीन्स के सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए वो ऑप्शनल है, ट्रू ऑप्शन। कंपल्सरी किसके लिए है? जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। फाइनल अकाउंट इज डैश फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी, फाइनल अकाउंट उसके लिए कंपल्सरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट
मे नॉट सेपरेटली प्रिपेयर्ड फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए अलग से नहीं बनाया जा सकता, ये अपनी मर्जी होती है, आप बना लें। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो दी डैश ऑफ द बिजनेस, ग्रॉस रिजल्ट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो दी डैश ऑफ द बिजनेस, ग्रॉस रिजल्ट, नो, नेट रिजल्ट, यस, नेट रिजल्ट शो करने के लिए करता है। और फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट शो करती है, इसलिए हम इसको चूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, सेवंथ ऑप्शन की बात करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर दी जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? टू प्रिपेयर डैश आफ्टर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट या शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका ट्रू ऑप्शन है। फाइनल अकाउंट मस्ट रिफ्लेक्ट डैश ऑफ द बिजनेस, ट्रू एंड फेयर व्यू, करंट व्यू, ऑनर्स व्यू, ऑल ऑफ दीज। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल अकाउंट है उसको ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो प्रिडिक्ट करना चाहिए। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इज टू फाइंड आउट दी, बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है फाइंड आउट दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कंसिस्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। जो बैलेंस शीट है वो रियल अकाउंट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ रियल अकाउंट्स, ऑब्वियसली तौर पर हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्री? अच्छा जी, एडजस्टिंग एंट्री क्यों करते हैं? फुलफिल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुलफिल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी। जी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, इन दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों का सेम पीरियड से बिलोंग होना जरूरी है। इस वजह से आप प्रीपेड इंश्योरेंस, अक्रूड एक्सपेंस, इन सब की ट्रांजैक्शन करते हैं। और फुलफिलमेंट ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग, अक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन आपने प्योरली तौर पर कैश बेसिस पर ऑब्जर्व की हैं उनको आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आपने कैश बेसिस को भी लिखना है और क्रेडिट बेसिस को भी लिखना है। द मेन डिफरेंस ऑफ द फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, जो बुनियादी फर्क है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर फॉर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, फर्स्ट ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट, शेड्यूल ऑफ गुडविल। तो ट्रू ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। ये सुप्लीमेंट होगा, ये जो पोर्शन है ये बुनियादी तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे आएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। बैलेंस फ्रॉम द लास्ट ईयर यहाँ पे लिखेंगे। अगर करंट ईयर प्रॉफिट आ जाता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कोई भी एडजस्टमेंट जो रिलेटेड टू अनक्लेम डिविडेंड के तौर पर है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व में जो आपने ट्रांसफर किया था लेकिन अब वो रिक्वायर्ड नहीं है कि उसको मेंटेन करके अपने पास आप रखें, इसको एक्सेसिव रिजर्व कहते हैं, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। आप कह सकते हैं डिविडेंड से तमाम मुतल्लिका चीज़ें जो हैं यहाँ एडजस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन प्रोविजन यहाँ पे आएगी। सरप्लस ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, अगर फिर भी क्रेडिट साइड इसकी एक्सीडिंग आए, ये सारी चीज़ें लेस करके तो हम ये बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पे हम लोग दूसरे रिजर्व्स को प्लेस करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक की जिसको हमने नाम दिया था जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमने चेक करना था। नेक्स्ट ऑप्शन है, अच्छा जी इसका ट्रू ऑप्शन भी यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बुनियादी तौर पर डिफरेंस होता है जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ सर्टन फ्यूचर इवेंट्स, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट, ऑल ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एनी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज प्लेस्ड ऑन द डैश साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है ना वो क्रेडिट साइड पे आता है। अगर प्रीवियस ईयर का लॉस होता तो डेबिट साइड पे होता।
द नेट प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी फ्रॉम द करंट ईयर ऑफ द ऑपरेशन इज टू बी ट्रांसफर टू द डैश साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने ये फॉर्मेट ऑब्जर्व किया है और ये जो फर्दर कुछ एमसीक्यूज हैं ये सारे इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं कि जो फर्दर इस ईयर का प्रॉफिट है वो इसकी क्रेडिट साइड पे आएगा, जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वो इसकी क्रेडिट साइड पे आएगा, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं वगैरह वगैरह वो सारे के सारे आपके यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएंगे। अच्छा जी, हम बात करते हैं जी पॉइंट नंबर 16। द नेट प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी फ्रॉम द करंट ईयर ऑफ ऑपरेशन इज ट्रांसफर टू द डैश ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस साइड पे ट्रांसफ़र होगा? ऑब्वियसली तौर पर बच्चों ये क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र होगा। द बैलेंस विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन द लास्ट ईयर एंड स्टिल अनक्लेम्ड आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आपने पिछले साल रिजर्व क्रिएट किया था लेकिन अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कंपनी मेड प्रोविजन फॉर द लास्ट ईयर 2000 RS 90,000 वाइल द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर 2000 इज 75,000। आपने लाइबिलिटी अंदाज़ा बनाया 90,000 का, लाइबिलिटी बनी 75 की, तो 15,000 रुपये एक्सेसिव हो गया। सो द एक्सेसिव 15,000 इज रिटर्न बैक टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द री एलोकेशन। किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे जाएगा ये। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 की। एमसीक्यूज नंबर 19 में ये कहता है कंपनी डेबिट दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर। कंपनी डेबिट दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करता है किसके लिए? एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर के लिए, ट्रांसफर टू द रिजर्व एंड प्रोविजन के लिए, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो आपके पास है जी ऑल ऑफ दीज, के इन सब कामों के लिए होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल सच आइटम विल अपीयर एज रिप्रेजेंट एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा, जो इसकी किस साइड पे हो, डेबिट साइड पे हो या क्रेडिट साइड पे हो? तो जो डेबिट साइड पे हैं वो एलोकेशन और री एलोकेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग मेड टू द शेयर होल्डर इन प्रमोशन टू द नंबर ऑफ शेयर ओन्ड। क्या डिविडेंड है, क्या इंटरेस्ट है, क्या ए और बी है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमारे पास इसका ट्रू ऑप्शन है कि डिविडेंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ डिविडेंड। क्या स्टॉक डिविडेंड है, क्या इंटरम डिविडेंड है, क्या स्क्रिप्ट डिविडेंड है? तो ये तीनों ही इसकी टाइप्स हैं। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टॉक डिविडेंड वो वाला डिविडेंड होता है जब कंपनी अपने ही अजाफी सिक्योरिटीज़ वगैरह अपने शेयर होल्डर को दे। इंटरम डिविडेंड वो होता है कि अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने से पहले आप एक दफ़ा डिविडेंड दे देते हैं। और स्क्रिप्ट डिविडेंड ऐसे हैं, ये बोनस शेयर्स होते हैं, ये उसी का अल्टरनेटिव एक नाम है। 23rd है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड फॉर द फ्यूचर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नाउन एज डिबेंचर रिडम्पशन फंड, सिंकिंग फंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास डिबेंचर रिडम्पशन फंड। प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड फॉर द फ्यूचर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सॉरी स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंकिंग फंड के तौर पर कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 24th ऑप्शन। 24th ऑप्शन कहता है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। ये मैं ज़रा रीड कर देता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट इज कॉल्ड, ये कहलाती है। अच्छा जी, क्या कहलाती है? क्या हम इसको मार्शलिंग कहते हैं, क्या हम इसको अपॉर्शनमेंट कहते हैं, क्या हम इसको फिक्स प्रोसेस कहते हैं, या फिर ये तमाम? तो हम बुनियादी तौर पर मार्शलिंग को कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की मार्शलिंग लिक्विड मार्शलिंग होती है, जो आप बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ते हैं, और बीकॉम पार्ट 2 की मार्शलिंग, बीकॉम पार्ट 2 की बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन फिक्स्ड मार्शलिंग की वजह से उसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी
चेंज होकर बनती है। तो ये बेसिकली मार्शलिंग के कंसेप्ट की वजह से ये सारा काम होता है। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास पोजेशन ऑफ लैंड फॉर अ डिफाइंड टाइम पीरियड विद द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द लीज इज कॉल्ड। क्या हम उसको लीज होल्ड लैंड कहते हैं, क्या हम उसको फ्री होल्ड लैंड कहते हैं, या हम उसको दोनों नाम देते हैं? तो इसका बच्चों ट्रू ऑप्शन है हमारे पास लीज होल्ड लैंड। अगर वो डेफिनेट पीरियड के लिए ना हो, वो मुकम्मल तौर पर ग्रांट कर दी जाए, तो फिर हम उसको फ्री होल्ड का नाम देंगे, लीज होल्ड का नाम नहीं देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मार्शलिंग। मार्शलिंग की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। मार्शलिंग की 3 टाइप्स हैं, मार्शलिंग की 4 टाइप्स हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है? तो स्टूडेंट, मार्शलिंग की बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स होती हैं, लिक्विड, फिक्स्ड और मिक्स्ड। इज यूज्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो लिक्विड मार्शलिंग जो है वो वहां पे यूज की जाती है। एब्सोल्यूट पोजेशन ऑफ द लैंड फॉर ऑल द टाइम्स इज कॉल्ड लीज होल्ड या फिर फ्री होल्ड। तो हम फ्री होल्ड उसको नाम देते हैं। डैश इज यूज फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी बैलेंस शीट, लिक्विड मार्शलिंग, फिक्स्ड मार्शलिंग, मिक्स्ड मार्शलिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका ट्रू ऑप्शन है आपके पास फिक्स्ड मार्शलिंग, कि फिक्स्ड मार्शलिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी की प्रेजेंटेशन के लिए यूज की जाती है। एन एडवांस पेमेंट विच हैज बीन मेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टू बी सप्लाइड लेटर आर वेयर द बेनिफिट इज टू बी फेल्ड इज कॉल्ड। मीन्स कि वो वाली एडवांस पेमेंट्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होती हैं, जिसका बाद में हमें फ़ायदा आता है, क्या हम उसको डेफर्ड कास्ट कहते हैं, क्या हम उसको प्राइम कास्ट कहते हैं, क्या हम उसको संक कास्ट कहते हैं, क्या हम उसको रेलिवेंट कास्ट कहते हैं? तो हम उसको डेफर्ड कास्ट का नाम देते हैं। डैश आर दोज एक्सपेंसेस यूजुअली इंकर्ड इन द फॉर्मेशन और फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटी। क्या प्राइमरी एक्सपेंस है, क्या वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, क्या वो लीगल एक्सपेंस है, या फिर वो ये तमाम है? तो वो हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। सॉरी। एसेट हैव नो वैल्यू टू द बिजनेस बट प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट known as fictitious asset, contra asset, both A and B, and none of these। तो true option है fictitious asset। एग्जाम्पल S of contra asset। contra asset की एग्जाम्पल क्या है? क्या contra asset की एग्जाम्पल accumulated depreciation है? क्या contra asset की एग्जाम्पल आपके पास amortization है? क्या contra asset की एग्जाम्पल आपके पास depreciation है, या बोथ बी और सी है? तो कॉन्ट्रा एसेट की एग्जांपल आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कॉन्ट्रा एसेट एक ऐसा एसेट होता है जो अपने ओरिजिनल एसेट को रेक्टिफाई करता है। एनी अमाउंट सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड। क्या हम उसको प्रोविजन का नाम देते हैं, क्या हम उसको रिजर्व का नाम देते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी का नाम देते हैं? तो ये हमारे पास प्रोविजन का नाम दिया जाता है। तो प्रोविजन इसकी ट्रू ऑप्शन है। एनी अमाउंट सेट असाइड फॉर एन अनस्पेसिफाइड पर्पज, बगैर किसी मकसद के उसको हम लोग सेट असाइड कर दें अनस्पेसिफाइड के लिए, तो हम उसको क्या नाम देंगे? क्या हम उसको प्रोविजन का नाम देंगे, क्या हम उसको रिजर्व का नाम देंगे, या फिर बोथ नाम देंगे? तो ट्रू ऑप्शन है हम उसको रिजर्व का नाम देंगे। अच्छा जी बच्चों, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम, या एडिशनल पेड अप कैपिटल, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इफ बिल्डिंग ऑफ द कंपनी इज रीवैल्यूएड बट अनरियलाइज, आपने उसकी वैल्यूएशन करवाई है लेकिन वो वैल्यूएशन के पैसे रियलाइज नहीं हुए, द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। सरप्लस आर revaluation of fixed asset, true option, additional paid up capital or depreciation. Dash is a reserve arising when company buy or redeem its own share। क्या हम उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, क्या हम उसको रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, क्या हम उसको जनरल रिजर्व कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं?
इसमें से जो हमारे पास ट्रू ऑप्शन है वो है जी हमारे पास कैपिटल रिजर्व। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास 39th, अमाउंट विद हेल्ड आर केप्ट, अमाउंट जो हम अपने पास रख लें, असाइड विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, ये जानी जाती है रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो रेवेन्यू रिजर्व। अ रेवेन्यू रिजर्व क्रिएटेड फॉर अनस्पेसिफाइड पर्पज इज कॉल्ड, रेवेन्यू रिजर्व जो है वो अनस्पेसिफाइड पर्पज के लिए जो रखा जाए, क्या हम उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, या जनरल रिजर्व कहते हैं? तो ट्रू ऑप्शन है हम उसको जनरल रिजर्व का नाम देते हैं। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टू सम स्पेसिफिक पर्पज एंड अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए भी अवेलेबल है, हम उसको अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का नाम देते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 42, इज अ रेवेन्यू रिजर्व मेंटेन्ड बाय कंपनी मैनेज अ कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, क्या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, क्या रेवेन्यू रिडम्पशन रिजर्व है, क्या हमारे पास जनरल रिजर्व है, या अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है? तो हमारे पास डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है। डैश इज अ फॉर्म ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, पीटीसी पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, टीएफसी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, बोथ ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो पीटीसीज का है। नेक्स्ट है जी, इज नॉट एक्चुअल लाइबिलिटी आर रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर टाइमिंग डिफरेंस in the recognition of certain payment, deferred liabilities are classified as, these liabilities are classified as, क्या हम उसको deferred liability का नाम देते हैं, क्या हम उसको contingent liability का नाम देते हैं, या फिर हम उसको दोनों नाम देते हैं? तो 44th का ट्रू ऑप्शन है आपके पास deferred liabilities का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 45th, एक्सपेंस डेट हैव इंकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंस जो इंकर्ड हुए हों लेकिन अदा ना किए गए हों, ये हमारे पास ऑप्शन कंसिडर किया जाता है क्या अक्रूड लाइबिलिटी का, क्या डेफर्ड लाइबिलिटी का, क्या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का, क्या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमारे पास जो 45th का ट्रू ऑप्शन आता है वो आता है अक्रूड लाइबिलिटीज का। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, देन वो कहता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रेजेंटेड इन एजीएम फॉर अप्रूवल टू बी पेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड, वो वाली अमाउंट जो एजीएम में अप्रूव की जाती है वो हम किस में लिखते हैं? क्या वो प्रपोज्ड डिविडेंड के तौर पर लिखी जाती है, क्या अनक्लेम्ड डिविडेंड के तौर पर लिखी जाती है, या दोनों? तो वो प्रपोज्ड डिविडेंड के तौर पर लिखी जाती है। 47th, डैश इज द पोटेंशियल लाइबिलिटी which either will develop into full-fledged liability or will eliminate out, क्या हम उसको deferred liability कहते हैं या contingent liability कहते हैं? तो हम उसको contingent liabilities कहते हैं। ले स्टूडेंट, ये आपके पास फाइनल अकाउंट से मुतल्लिक़ कुछ इंपॉर्टेंट्स MCQs थे। इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।